स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पायोनियर एजुकेशन अकेडमी में। अब हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसका हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। मैंने आपको बताया था मटेरियल्स या मैटर्स पदार्थ का वर्गीकरण, सामग्री का वर्गीकरण हम किस रूप में करते हैं। उसमें मैंने आपको पहले मैटर बताया था। अब जानिए कि मैंने आपको बताया था कि इसका हम वर्गीकरण अभी तक मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स हम लोग कर सकते हैं। पहला था अपीयरेंस यानी कि उसके बनावट के हिसाब से, रूप रंग के हिसाब से। दूसरा था टेक्सचर यानी कि उसके बनावट के हिसाब से। और तीसरा था सॉल्युबिलिटी मतलब उसके घुलनशीलता के हिसाब से। मैंने आपको बताया था कि ये हम मटेरियल को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको वर्गीकरण कर सकते हैं कि उसका बनावट, उसका रूप रंग कैसा है। कोई शाइनिंग वाला होता है, कोई शाइनिंग वाला नहीं होता है। कोई उसका बनावट किसी का हार्ड होता है, किसी मैटर का जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और सॉल्युबिलिटी कितना वो घुलनशील है, जल में घुलनशील है कि नहीं है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको इसका सॉर्टिंग करना बताया था। अब आपको मैंने बताया था कि हम तैरने के बारे में जानेंगे कि बहुत सारे वस्तुएं जो ऐसी होती है वो तैरती है और बहुत सारे वस्तुएं जो ऐसी होती है वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हाँ, हम ये जानेंगे कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से होता है, वो होता है घनत्व के कारण से। घनत्व क्या है पहले आप जानिए। मास पर यूनिट, घनत्व के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी। मतलब घनत्व क्या है, देखिए घनत्व क्या है, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ। तो मास पर यूनिट यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि घनत्व क्या है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यानी कि इसको समझना है तो आप समझिए कि घनत्व को कैसे हम पता करेंगे। सर घनत्व क्या होता क्या है एक्चुअल में? तो आपको कहा जाए कि 1 किलो लोहा आपने देखा होगा और 1 किलो आपने रुई देखा होगा, दोनों का वजन एक ही केजी है, दोनों का वजन समान है, ठीक है। ये आपको कॉटन रुई आप समझ लीजिए इसको, और ये आयरन समझ लीजिए, दोनों का ये है। मगर दोनों क्या करते हैं, ये बहुत ही कम इसका वॉल्यूम होता है, इसका आकार जो बहुत ही कम, 1 किलो लोहा आप ले सकते हैं। और यही आपको कॉटन हो तो आप कितना भी कोशिश कीजिएगा कि कॉटन का आकार लोहे के आकार से ज़्यादा हो जाएगा, ये आयतन इसका बढ़ जाएगा। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये मान लीजिए जल है, जल में डूबता कौन है? डूबने को हम इंग्लिश में सिंक कहते हैं और तैरने को हम डूबना इसको कहा जाता है। और फ्लोट मतलब होता है तैरना। अब कौन सा वस्तु तैरेगा और कौन सा वस्तु डूबेगा, इसके बारे में तो याद ये जानिए कि जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा वो वस्तु तैरता है, वो फ्लोट करता है। यानी कि क्या होगा, अगर आप एक खाली प्लास्टिक का बोतल ले लीजिए तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। और यही आप एक पेपर पिन भी ले लीजिए तो वो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से, जिसके द्वारा जो जल हटता है उसके घनत्व से ज्यादा है। तो जब जिसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा वो वस्तु डूब जाएगा, और जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से जितना दूरी का है वो उसका उतना दूर का जल का घनत्व से अगर कम होता है तो वो तैरता है। पेपर भी लकड़ी का, जैसे आप कुंदा ले लीजिएगा बड़ा था तो इसका घनत्व क्या होता है, जल के घनत्व से कम होगा, ये तैरेगा। और वही आप एक छोटा सा पिन भी लीजिएगा, इसका घनत्व जल के वहाँ से जो घनत्व है जल का उससे अधिक होगा तो वो क्या होता है, डूब जाता है। तो ये थी आपकी इस सब्जेक्ट की एक टॉपिक, डेंसिटी, घनत्व के बारे में। तो घनत्व क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी। अब हम डेंसिटी के बारे में जान गए हैं। अब इस लेसन का, आपका इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है इसको जानिए। इसको हिंदी में हम पारदर्शिता बोलते हैं।
पारदर्शिता, आप किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसको उसके नाम से जरूर समझिएगा, वो नाम पे ही अपना सारा क्लू दे देता है कि वो क्या बात करना चाहता है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, मतलब क्या, देखते हैं आप किसी ग्लास, किसी शीशे से हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्लास के इस पार से उस पार देख सकते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पास देख सकते हैं उसके अपोजिट में, जैसे ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड के हम पार नहीं देख सकते हैं, इस बोर्ड के हम पार नहीं देख सकते हैं। तो जब इसके हम पार नहीं देख सकते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, अपेक्यू कहेंगे। अपेक्यू क्या होता है, ये अपारदर्शिता होता है। बट अगर यहाँ पे ग्लास होता और जिसके थ्रू हम उस पार देख सकते हैं तो उसी को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, यानी कि उसके हम पार देख सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट गुजर जाए, प्रकाश आर पार कर जाए। जैसे आप टॉर्च देखते हैं, टॉर्च के आगे में भी एक ग्लास लगाया होता है, उसके थ्रू लाइट आपका पास कर जा रहा है, यानी कि वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंसी इसी को कहते हैं, पारदर्शिता को। तो आप याद रखिएगा कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसके पार देख सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं, उसी को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है और उसको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। और जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते उसको ओपेक्यू कहा जाता है और ओपेसिटी कहा जाता है, अपारदर्शिता। तो इस चैप्टर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 3-4 टॉपिक थे और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आपको होमवर्क मैं दे देता हूँ जो कि आपको करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। पहला क्वेश्चन है कि कितने तरीकों से हम मटेरियल का सॉर्ट कर सकते हैं ना, और वर्गीकरण कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आपको ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल देना है, आपको पारदर्शिता का एक उदाहरण देना है। और थर्ड है नेम द सॉलिड, उस ठोस का नाम बताना है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो जल में घुलनशील हो, उस सॉलिड का, उस ठोस पदार्थ का आपको नाम बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सॉर्ट मटेरियल को कितने तरीकों से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा है गिवन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का एक उदाहरण दे। और थर्ड है नेम द सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि उस ठोस का नाम बताएं जो जल में घुलनशील है। इसको आप देख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं। और आगे अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, थैंक्स।